अब मैं इसका विजुअल स्टूडियो मेरा देख रहा हूँ। नहीं, मुझे वो दिख रहा है आपके एसक्यूएल सर्वर। अब दिखा मुझे स्टूडियो। ठीक है। अब इसमें जो मैंने कल तक बता दिया था, तो उतना तो समझ हम्म। में आ गया। हाँ, वो तो समझने मुझे आ गया अच्छे से। ठीक है। अब मैं हाँ, कहीं पर आ गया था, मैं कहाँ छूटा था, मैं डीटीओ बनाने वाला था शायद। आप छोटे थे सर्विसेज के ऊपर, आपने बनाया था सर्विसेज एपी, एप्लीकेशन इंटरफेस में, एप्लीकेशन हाँ, कंट्रोल जैसे कंट्रोल के अंदर। ये रिपोजिटरी बना दिया था। अब फिर मैं ये तो सर्विस, हमारा बन गया था पूरा। हाँ, सर्विस के सर्विस अंदर के में, अंदर आप गए थे एप्लीकेशन में। हाँ सर्विस के अंदर यहाँ पे इसमें, थे। इसमें गया था, एब्स्ट्रक्शन में। हाँ, यहाँ पे आप नाम कर सकते हैं कि डेफिनेशन एक्सटेंशन के प्लेस पे थोड़ा इजी रहेगा समझने में किसी डेवलपर को भी। इसका क्या कह रहा है, क्या नाम? जैसे हमने फोल्डर का नाम रखा है ना, एब्स्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो क्या हाँ, यहाँ पे रख सकते हैं डेफिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। नहीं देखो एक्चुअली क्या है कि जो ये स्टैंडर्ड बना रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट है ऐसा। मैं अपना, अच्छा। अब जैसे मैं सोचूंगा कि भाई अपना नाम अपनी सुविधा के लिए मैं नाम रख लूं। अब तुम अपनी सुविधा के लिए हम्म तो नाम रखोगे, आप किसी कंपनी में आज तुम काम कर रहे, ठीक है, उसको हम्म छोड़ के हम्म, जाओगे हम्म, दूसरे में, तो जो स्टैंडर्ड होता है नाम का वही रखा अच्छा, जाएगा, जो हर कोई समझ सके उसको। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, उस तरीके से मुझे वही नाम। मेरा डाउट था ये। वही हाँ। मेरा तीसरे बीच मेरे तीन डाउट मेरे। हाँ। हाँ जी। तो अब इसमें मैं करता हूँ कि अब मुझे इसमें जो बनाएगा इसमें मुझे डीटीओ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सर्विस है, तो जी। ये सर्विस जो लिंक रहेगी ये एपीआई से लिंक वो रहेगी। डिटी। ठीक है। ओके। ये एपीआई से जब ठीक है। लिंक आएगा, क्योंकि एपीआई में कस्टमाइजेशन होगा, क्योंकि वहां से जो हम्म रिक्वेस्ट आ रही है ब्राउजर से, वो उसमें क्या हम्म पैरामीटर दे रहा है, क्या इनपुट दे रहा है, जो भी इनपुट होगा वो डीटीओ, डीटीओ मतलब कस्टमाइजेशन, हम्म कस्टमाइजेशन क्लास बनेगी, तो उसी को डीटीओ बोलते हैं। कि कोई भी टेबल से उससे रिलेटेड रिलेशन कुछ नहीं होगा, वहां से जो भी डीटीओ आएगी उसे डेटा लाएंगे, उस हिसाब से फिर एंट्री उसमें करेंगे डीबी में। तो यहाँ पर मुझे डीटीओ की जरूरत है। तो डीटीओ के लिए मुझे यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ इसका, एप्लीकेशन के अंदर डीटीओ के नाम का, हम्म। डी ओस, कैपिटल टी। डी टी। ठीक है। अब इसके अंदर मुझे, मैंने क्या कर रहा था यहाँ पर, दो काम कर रहे थे ना यहाँ पर, यहाँ पर हम्म लॉगिन का काम कर रहे थे, ठीक है, साइन अप का हम्म। काम कर रहे थे, और और यूजर का ऐड कर डेटा, रहे थे। यूजर का भी डेटा मुझे चाहिए है। अब जैसे मैंने लॉगिन करूंगा अच्छा। तो लॉगिन डीटीओ हम्म चाहिए, साइन अप करूंगा तो साइन अप हम्म डीटीओ चाहिए, करेक्ट। करेक्ट। हाँ, तो अब यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ, लॉगिन डीटीओ। ठीक। ठीक है, एक लॉगिन डीटीओ हो गई। अब यहाँ पर एक और क्लास बना लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ साइन अप डीटीओ, साइन अप ठीक। डीटीओ। ठीक है, ये साइन अप डीटीओ हो गई। और पब्लिक, ठीक है, और एक और क्लास बनाता हूँ जो जैसे मतलब होता है कि लॉगिन किया तो साइन अप और लॉगिन, और जो कभी यूजर की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है ना, जो लॉगिन किया ठीक उसका है। क्या डिटेल्स है, तो एक हम्म। यूजर डीटीओ बना लेंगे, यूजर इन्फो। डीटीओ, मतलब एक नाम स्टैंडर्ड रखेंगे, अच्छा। यूजर डीटीओ। ठीक है, पब्लिक, ठीक है। अब इसमें, अब मैं करता हूँ इसका लॉगिन, लॉगिन में मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। लॉगिन करने पर मुझे कौन सी प्रॉपर्टी जरूरत पड़ती है? पब्लिक, यूजर नेम, ईमेल आईडी ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है, और पासवर्ड और की जरूरत, पासवर्ड के ऊपर। दो की जरूरत पड़ती है। हाँ। अब साइन अप जब करते हैं, साइन अप करते हैं तो मुझे साइन अप करते हैं तो यूजर का ईमेल, उसका पासवर्ड, उसका पब्लिक, नाम, उसका हाँ, जो हमने बनाया था उसके अंदर सभी पड़ेगा। फर्स्ट नेम, यानी कि अगर लास्ट देखें नेम, टेबल से तो फोन नंबर,
एड्रेस, ओके कर देता है। ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, ईमेल, वो सब दे देता है वो। हाँ, तो अपने अब को बस यहाँ, चाहिए नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड और फोन नंबर और ईमेल बस। हाँ एड्रेस हटा देता हूँ। ठीक है। लास्ट नेम भी नहीं चाहिए, हर नाम चाहिए। हाँ तो इसका लॉजिक से हम चलो उनको कनेक्ट कर देंगे। नेम कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। नेम हो गया, फोन नंबर हो गया, नेम को ऊपर डाल देता हूँ सेकेंड से। नेम हो गया, ईमेल हो गया, हम्म, पासवर्ड हो गया। हम्म, ठीक है। हम्म, कंफर्म जो पासवर्ड होता है वो तो मैं केवल पेज पर ही चेक करवाऊंगा ना, वो हम्म, यहाँ पर चेक नहीं करवाते हैं। वैसे चेक भी ठीक है। करवा सकते हैं, लेकिन ये जो रहेगा एपीआई। इशू 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 करेगा ना अपने को, आगे पहुंच के हमें मैप करना हो तो ठीक से। हाँ, तो लेकिन हम यहाँ पर क्या है, साइन अप करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल कह हम्म, रहे हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर मैं जो अभी वैलिडेशन का जब करेंगे ना तब इसका करेंगे। अभी वैलिडेशन का नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। है ना। पहले इतना रखता हूँ, जब वो करेंगे नए सिस्टम में तो पूरा, पहले तो अपना जितना है उतना रखता हूँ। हम्म, हम्म, अब यहाँ पर एक आएगा फील्ड रोल का, रोल भी देना होता है ना, जो अभी हम्म। लोग हम स्ट्रिंग तो गेट सेट। और ये जो ये जो वार्निंग से दिख रही है, ये क्यों दिखती है पता रहता है, पता है। क्योंकि ये वहाँ वो नल अलाउ करता, तो वहाँ पे हाँ, अलाउ करने बताया कि ये परसेंटेज। कहता है कि आप न लेवल इसको बना क्वेश्चन दो। मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। करेक्ट, हाँ वही न लेवल आपको बना दो। नहीं हाँ, बना नल कोई अलाउ दिक्कत कर। नहीं, लेकिन इसका मतलब यही होता है। ठीक है। अब मेरे पास ये साइन अप हो गया। अब यूजर और पेज है, यूजर में क्या क्या प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। तो वीडियो में ईमेल। पब्लिक यूजर में जो यूजर आईडी है वो बिगिंट है, ठीक है। बिगिंट है तो लॉन्ग कर दो, जो बिगिंट होती है वो लॉन्ग में आता है। हाँ, ठीक है। नहीं, बिगिन नहीं है, आप शायद एंटी है। बिगिंट है शायद। एंटी है। इंट है, नहीं, इंट है। इंट है। क्योंकि यूजर जो आएंगे ना बहुत सारे आएंगे। हाँ, 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 इंटी है। नीचे है यूजर्स में। इंट है तो इंट का, रोल। इंट हाँ, कर, इंटी रख दीजिए। इंट कर दिया। इसके बाद आ गया नेम, पब्लिक स्ट्रिंग नेम हो गया। इसके बाद ईमेल हो गया। इसके बाद फोन नंबर हो गया। और उसके बाद हो गया रोल। यहाँ पर पासवर्ड की जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि यूजर लिस्ट चाहिए। हम्म। यहाँ तो पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ रोल पर हो गई। दूसरा हो गया रोल, रोल स्ट्रिंग। यहाँ पे रोल का स्ट्रिंग बनाएंगे या फिर इसके कलेक्शन बनाएंगे? इसका एरे टाइप अच्छा, एरे रखेंगे ना, बनना है। क्योंकि मल्टीपल रोल आएंगे, जैसे तुम हो, तुम एडमिन भी हो यूजर हाँ, भी हो, हाँ। इसलिए रोल वैसा बनाएंगे। अच्छा, इसका आई करेक्शन भी कर सकते थे कि यहाँ पर लिस्ट में डाल के। हाँ लिस्ट में भी डाल के कर सकते थे। अब यहाँ पर हम्म, जैसे एरे है इंट टाइप का है, ठीक है, हम्म, तो लिस्ट में वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं एरे में रख देता हूँ। और एक और रख दूंगा, टोकन। अब टोकन क्यों रखूंगा कि जैसे मान लो यूजर किया, लॉग इन किया, अब जो टोकन हम्म, होती है ना पूरे एप्लीकेशन में घूमती है। हम्म, अब जैसे तुमने यूआई पे बना लिया, ठीक है, तो टोकन यूआई पे रख दिया। हम्म, अब कोई भी रिक्वेस्ट तुम एपीआई में मारोगे तो तुम टोकन ले जानी पड़ेगी, तुम्हें ले जानी पड़ेगी हेडर में। हम्म, हेडर में टोकन पास करोगे हम्म, वेरीफाई करने के लिए कि भाई रिक्वेस्ट जो आ रही है वो सही आ रही है गलत आ रही है। हम्म, ठीक है। तो ये जो यूजर की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है, तो इसी यूजर डीटीओ में मैं टोकन भी रखूंगा। जब मैं जैसे मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद जो टोकन है वो इसमें स्टोर करूंगा। और ये जो यूजर हम्म, इंफॉर्मेशन होती है ना पूरी एप्लीकेशन रहती है कहीं ना कहीं, तो इसकी हर जगह यूजर के नेम का, ईमेल आईडी का, फोन नंबर की जरूरत पड़ जाती है ना एप्लीकेशन में, यूजर इन्फो की। हम्म, तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक फील्ड रखूंगा टोकन का भी। इस टोकन की मुझे जरूरत रहेगी हर जगह। जैसे मैंने लॉगिन किया तो वहां से लॉगिन से एपीआई से लॉगिन किया तो यहाँ तो से टोकन टोकन आएगी। ठीक है, वहां से टोकन मैं भेजूंगा तो ये आइडेंटिफाई करेगा।
ठीक है, ये जो अब मान लो जैसे लॉगिन, अब मैं आगे बताऊंगा, पहले यहाँ पे टोकन का फील्ड रख दिया। ठीक है, हम्म, इतनी प्रॉपर्टी हो गई, यूजर इनपुट नेम ईमेल, ये मतलब हमें डेटा को गेट करने के लिए है। ठीक है, इसका कोई ठीक मतलब, है। साइनअप का साइनअप हो गया, लॉगिन का लॉगिन हो गया। ये हम्म हमारी इंफॉर्मेशन के लिए है केवल, हम्म। और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो मेरे पास अब कितने ड्यूटी बन गए, 3 बन गए हैं। अब इसका काम जी। है, अब फिर मैं बैक टू सर्विस में पहुंच जाता हूँ। ठीक है, अब इसका हम्म मुझे काम, आप ये समझो, हमेशा दिमाग में रखना, ये जो सर्विस होती है, जो सर्विस मतलब एप्लीकेशन लेयर जो है, इसका इंटरेक्शन हम्म। इससे रहेगा हमेशा। एपीआई का इंटरेक्शन सर्विस, एपीआई एप्लीकेशन का इंटरेक्शन, जो आज सर्विस ये एप्लीकेशन, भी एक हाँ। इससे इससे इंटरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो इसका इससे हम्म इंटरेक्शन, यहाँ से कंट्रोलर रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आया वो यहाँ पर आएगा, तो ये सर्विस यही वहां पर जाके ये डीआई का काम करेगी। अभी अभी मैं इसको मेथड बनाता हूँ, उसके बाद फिर बताऊंगा। पहले इसकी मेथड बना देता हूँ। यूजर डीटीयू, यूजर डीटीयू लॉगिन यूजर, लॉगिन यूजर। ठीक है, अब इसमें जैसे लॉगिन जो यूजर होगा, ठीक है, जिसको लॉगिन करूंगा, तो उसमें लॉगिन का हम्म इन्फॉर्मेशन नेम पासवर्ड आ जाएगा। तुम पैरामीटर भी पास कर हम्म सकते थे, लेकिन पैरामीटर में अच्छा नहीं होता ना, इसे ऑब्जेक्ट पास करना अच्छा होता है। और एक हम्म रहेगा रजिस्टर, रजिस्टर यूजर। ठीक है, ये आ गया साइन अप डीटीओ। ठीक है, अब ये हम्म दो ऑब्जेक्ट बन गए, एक लॉगिन यूजर हो रहा है, एक रजिस्टर यूजर हो रहा है, दो मेथड बन गए। हम्म अब ये इंटरफेस है, अब हम्म इस इंटरफेस का मुझे इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। हम्म ठीक है, तो अब मैंने हम्म क्या बनाया है, ये बना दिया है। अब मुझे हम्म। यही सेम चीज मुझे कहाँ बनानी है, इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। करेक्ट, तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर बना देता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पर, यूजर ऐप सर्विस। ठीक है, एक क्लास हो गई यूजर ऐप सर्विस। ठीक है, इसमें मैंने इनहेरिट कर दिया इंटरफेस, इंटरफेस का नेम है यूजर ए फिर। आई यूजर ऐप सर्विस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इम्प्लीमेंट करने के लिए कह रहा है। इम्प्लीमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो ये जो मेथड वहाँ थे, मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए। ठीक है, अब हम्म इम्प्लीमेंट तो कर दिए, अब बात आती है कि यहाँ पर सपोज दैट मेरे पास डेटा आ गया है। ठीक है, ऐप सर्विस में मेरे पास डेटा आ गया। अब यहाँ से हम्म डेटा मुझे, यहाँ तो डेटा आ गया है, तो लॉजिक है, यहाँ बिजनेस मतलब एक एप्लीकेशन है, यहाँ पर डेटा आया, ये डेटा कहीं और ले जाएगा। तो वो डेटा कहाँ हम्म ले जाएगा, कहाँ मैं डेटा सेव करूंगा, रिपोजिटरी में। हम्म। रिपोजिटरी में तो करूंगा, हाँ वहीं हाँ तो डीवी डॉट सेव चेंजेस लिखते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो अब यहाँ हम्म से मुझे वहां ले जाना है, तो कैसे ले जाऊंगा, यहाँ का इंस्टेंस बनाऊंगा। ठीक है, सब कुछ करूंगा ना। अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, हाँ। यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक या प्राइवेट बना दो, क्योंकि ये इसी में रहेगा अभी, प्राइवेट रीड ओनली आई यूजर रिपोजिटरी, और प्राइवेट यहाँ पर रीड ओनली आई कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़ी, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों यूज कर रहे हैं ना, आई कॉन्फ़िग। इसका मुझे यूजर सर्विस एप्लीकेशन रिपोजिटरी है ना, इसके अंदर है, तो इसको मुझे ऐड करना है इसमें। ठीक है, ऐड कर दिया। वैसे भेज दिया। अब इसका भी मुझे ऐड करना है, तो इसका मुझे पैकेट डालना पड़ेगा।
आई कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, ऑटो मैपर तो करना नहीं है मुझे, क्योंकि ऑटो मैपर का एक क्लास है नहीं। ये किसी ए वाला क्लास है, यही वाला मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एन इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन, ठीक है, ये वाला इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसमें है नहीं। इसमें कौन सा आ रहा है, इधर थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। हम्म, इसमें जो वर्जन आ रहा है, दिख नहीं रहा तो चलो इसी को कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा बन गया। ठीक है, ये एरर दे रहा है क्यों, इसका अब नीचे यूज करेंगे इंटरफेस। इसका इंटरफेस तो हो गया। ठीक है, हम्म, एरर इसलिए दे रहा है कि ये जो है ना, क्लास के अंदर लिखा जाएगा, है ना, क्लास के बाहर कुछ नहीं कर सकते, हम्म, इसलिए दे रहा था एरर। अब इसका मुझे यूज करना है, कैसे यूज करेंगे। तो अब जो हम यहाँ, हमारा जो रिपोजिटरी का हमारा इंटरफेस है, उसको हमने यहाँ पे बस खाली रीड ओनली असाइन किया है। हाँ, मतलब ये रीड ओनली यहाँ से केवल वहाँ डेटा जाएगा, यहाँ पर तुम एडिट नहीं कुछ हम्म करोगे, यहाँ पर पास करो हम्म वहाँ ले जाओगे, इसलिए इसको रीड हम्म ओनली लगाया है। ओके, आप इसको इंजेक्ट कर रहे हैं बेसिकली करेक्ट, करेक्ट, रिपोजिटरी हाँ, को मतलब कॉन्फ़िगरेशन। मीडिएटर है कि मतलब मेरे पास एपीआई से डेटा आया एप्लीकेशन में। हम्म ठीक है, ये एप्लीकेशन हम्म लेयर है, जो मतलब जो ये लेयर है एप्लीकेशन, ये सर्विस है, ठीक है, जिसमें तुम बेल बोलते हो हम्म उसको, ये बेल है समझो। हम्म। तो यहाँ पर ये हाँ हाँ। एप्लीकेशन, तो यहाँ पर जो डेटा आया, अब यहाँ पर डेटा ये कुछ भी नहीं करेगा, यहाँ से डेटा पास कर देगा रिपोजिटरी में। बस ये रिसीविंग एंड है, डाटा रिसीव करने के लिए यूजर बस से बस बस ओनली। बस, हाँ। अब ये जो कंस्ट्रक्टर आ गया, ये कंस्ट्रक्टर में हम पास हम्म करेंगे, ये डीआई है, हम्म आइडिया हो गया आपका। ये डीआई हो गया। ठीक है, ये डीआई का काम हो गया, हम्म तो ये पास हो गया। अब इसके बाद हमने मेथड बनाए थे कौन कौन से, ये दो मेथड हैं, ये इसमें मुझे कोड हाँ। लिखना है। ठीक है, इसमें कोड लिखता हूँ। अब इसमें क्या करूंगा, लॉग इन यूजर करना मुझे। ठीक है, हम्म अब लॉग इन यूजर करने के लिए सबसे पहले जब हम लॉग इन करते हैं कहीं पर भी, तो चेक करते हैं जो भी हम्म, मेल आईडी से मैं लॉग इन कर रहा हूँ, वो मेल आईडी एग्जिस्ट है या नहीं। करेक्ट, हाँ हाँ करेक्ट। तो हाँ, तो मैं यूजर उसका डीटीओ। यूजर टेबल आएगी, यूजर, ठीक है, ये जाएगा, यूजर टेबल है। ठीक है, हम्म यूजर, हम्म ये रिपोजिटरी आ गई है। ठीक है, यूजर हम्म रिपोजिटरी है, इसके अंदर हम्म गेट यूजर बाय मेल मेथड है, फंक्शन बना हुआ है। बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर मैंने मेल पास कर हम्म दिया, उससे जो भी रिजल्ट आया हम्म इसमें डाल दिया। हाँ ये यूजर जो टेबल है रिपोजिटरी की, इसमें मैंने डाल दिया। समझ में। ठीक है, तुम डीटीओ में भी डाल सकते हो, लेकिन डीटीओ के लिए मुझे मैपिंग करनी पड़ेगी, मैपर करना पड़ेगा, तो उतना मैं तो मुझे उसका कंप्लीट। रिस्पॉन्स का अलग से फालतू बनाना पड़ेगा कि बस जो बस आया डाटा आया वो बस, वहाँ वहाँ पर रिस्पॉन्स मैच हाँ, करना पड़ेगा, हाँ, फिर तो वो पास बेफालतू करना पड़ेगा हाँ। सिंपल करने के लिए तो अभी यही सही है ना, कि इसमें यूजर में मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ हम्म चेक करूंगा कि ये लिख दिया, मान लो ये आ गया, यहाँ पर मैं करूंगा इसको कि यदि यूजर नॉट इज इक्वल टू नल, या दूसरे मतलब नल नहीं है। ठीक है, हम्म यदि नल नहीं है, अब इसके अंदर फिर मैं चेक करवाऊंगा, इसके अंदर क्या चेक करूंगा। पासवर्ड जो अपने एंटर किया है और जो यूजर का पासवर्ड है सेम मैच कर रहा है नहीं तो। अब पासवर्ड चेक करेंगे कि सेम मैच कर रहा नहीं चेक कर रहा। अब पासवर्ड के लिए हम्म मैं, अब जैसे वहां से जो भी भेजा है, तो अब यहाँ पर मैं इंक्रिप्शन यूज करूंगा। हम्म इंक्रिप्शन में यहाँ पर एक होता है बीक्रिप्ट करके, एक होती है लाइब्रेरी। तो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक लाइब्रेरी होती है यूजिंग
बी सी इज इक्वल टू, ठीक है, ये लाइब्रेरी होती है, इसका लाइब्रेरी इस पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये दिन है, ये लाइब्रेरी इसमें आ नहीं रही है। ऐसा करता हूँ ना, इसको कमेंट करता हूँ यहाँ पर पहले, यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे गया, राइट क्लिक, न्यू गेट पैकेज, बी सी, ये आ गया ना, बी सी नेट, बी सी नेट, ये पता है ना लाइब्रेरी किसके लिए होती है। हाँ, इंक्रिप्शन करने के लिए करना। करेक्ट, हाँ। अब जैसे वहां से जो भी पासवर्ड आएगा इनक्रिप्ट आएगा, और यहाँ से जो रहेगा वो भी इनक्रिप्ट रहेगा, दोनों को इनक्रिप्ट को कैसे मैच करेगा, तो दोनों का तो वो फॉर्मेट चेक करेगा, तो वो डिक्रिप्ट का इसके लिए यूज करना होगा मुझे यहाँ। तो ये हो गया। अब तुम कहोगे कि ये तूने यहाँ क्यों, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने उसका हम्म। सिंपल बनाने के लिए ऊपर यूज बढ़िया किया। सुना दिया। हाँ, समझ रहे। हम्म। अब नल नहीं है, तो अब यहाँ मैं चेक करूंगा पासवर्ड को, बोल हम्म। इज वैलिड पासवर्ड, इज वैलिड पासवर्ड, ठीक है, लॉगिन डीटीओ आया और यूजर डीटीओ, ठीक है, हम्म। लॉगिन डीटीओ और यूजर, ये जो जो चेक हो रहा है ये डीबी से आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, हम्म। ये लाइन कहाँ से आ रही है, डीबी से। ये डीबी डीबी से आ से रही आ है, रहा। ठीक है, ये डीबी से आ रही है, ये आ रही है पेज से, हम्म। ठीक है। हम्म। तो हम्म। यूजर जो डॉट डीटीओ, ये डीबी का हो गया, ये हो गया पेज ये का, यूजर का। ये हम्म। यूजर का हो गया। अब ये दोनों बीसी, ठीक है, इससे ये इनक्रिप्ट होके दोनों चेक करेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं, ये वैलिड होगा, ठीक है, ठीक है, वैलिड होगा। फिर पासवर्ड इज इक्वल टू ट्रू। हाँ, पासवर्ड वैलिड हुआ, तो क्या करेंगे। यूजर डिटेल में साइन कर दें। हाँ, डिटेल्स। यूजर डीटीओ में मैं किसको असाइन करूंगा, जो मेरे पास जो उसका डेटा है, यूजर को। यूजर का डेटा है। यूजर का। अब बात हम्म। आती है कि जैसे मेरे पास, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि मेरे पास एक मैंने एंटिटी बनाई थी, ठीक है, ये जो एंटिटी हम्म। बनाई थी, ये एंटिटी बनाई थी, अब हम्म। इसको मैं इसमें डालना चाह रहा हूँ, यूजर डीटीओ में कैसे डालूंगा। उसको मैप करना पड़ेगा। करेक्ट, मैप करना पड़ेगा। तो वो मैप करने के लिए हम्म। मैं मैपर लगाऊंगा, और समझ रहे, मैपर। समझ रहा हूँ। हाँ, अब एक तरीका तो ये है कि मैं उसको एक एक करके लाइन बाय लाइन करके प्रॉपर्टी सेट करूं, उसकी वैल्यू इसमें, उसकी हाँ। वैल्यू इसमें, तो 10 लाइन लिखनी पड़ेगी हाँ। मुझे एक ही प्रॉपर्टी। हाँ। और दूसरा ये मैं हाँ। प्रॉपर ऑटो मैपर लगा दूंगा, जिसको उसको ऑटो मैपर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा। तो एक ही हम्म। लाइन से वो बराबर बराबर वैल्यू आपको मैच होके उसमें सेट हो छोड़े। जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक ऑटो मैपर लगाता हूँ, उसको भी यहाँ पर इंजेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो भी इंजेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर डालना पड़ेगा आई मैपर, ठीक है, इसका लाइब्रेरी डालनी पड़ेगी, इसका लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी डालनी पड़ेगी, यहाँ पर जाता हूँ, ये नहीं, हाँ ये वाली है ना, इसमें जाके, ठीक है, और ऑटो मैपर। ऑटो मैपर, ऑटो मैपर आसान लगता है ये यूज करना। है। ये थोड़ा इजी लगता है यूज करना एज कम्पेयर टू पेपर वेपर। हाँ हाँ, अब जैसे ये है ना, ऑटो मैपर इंस्टॉल कर लेंगे, तो इसका मतलब यूटिलाइजेशन पता चल रहा ना, ऑटो मैटर पे मैं क्यों लगा रहा हूँ। हम्म। हम्म। पर हम लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट में, लिखते हैं कि हम उसके एक बनाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं। वहाँ हम अच्छा, असाइन करते हैं डाटा सेट टू एंटिटी, एंटिटी टू डाटा सेट। तो हाँ, वहाँ हम वैल्यू असाइन करते हैं। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर भी वही चीज है, जो डेटा सेट है वो यहाँ पर ड्यूटी हुआ है। हाँ, डेट। हाँ, अब मैंने यहाँ पर आई मैपर, अभी नहीं आया यहाँ पर, मैंने इंस्टॉल डाल तो दिया है,
इंक्लूड करना पड़ेगा लाइब्रेरी में ख्याल से। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी यूजिंग नेम स्पेस डालना पड़ेगा। हाँ ऑटो। आई अब आ गया। आई मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पर आ गया, और इसको यहाँ पर भी आई डाल। में पर। आई मैप पर। ठीक है, और मैप पर। ठीक है, और इसको यहाँ पर, ये बन गया, बन गया मैपर का यूज कर दिया। अब हम्म। मैं यहाँ हम्म। पर मैपिंग करूंगा। समझ रहे, यहाँ पर अब क्या लिखूंगा। हाँ। अब मेरे पास जो यूजर डीटीओ है, यूजर हम्म। डीटीओ में मुझे डालना है डेटा। यूजर डीटीओ, हम्म। उसका ऑब्जेक्ट बना हम्म। दिया यूजर डीटीओ। ठीक है, इसने अपने आप ही हम्म। दे दिया कोड सब। ठीक है, अब हम्म। एक यूजर डीटीओ यहाँ पर, यूजर डीटीओ। ठीक है, यूजर डीटीओ इसका मैप किया, लेकिन ये जो है, ये क्या है, ये यूजर क्या है। यूजर का है, डीबी से मिल रहा है। करेक्ट, ये क्या है, मेरे पास है ये ये जो मैं, हाँ, मेरा, जो जो मेरे तुम अभी पास है। बता रहे थे कि मेरे पास जो डेटा सेट था और जो वहां से टेबल हम्म। आ रही थी, वो दोनों मैप करते हैं। हम्म। ये चीज है, हम्म। तो ये डीटीओ बन रही है। यूजर हमारा एंटिटी हो गया, यूजर ड्यूटी हमारा डाटा सेट हो गया। हाँ, ये समझो तुम। ठीक है, तो हाँ। ये वैल्यू इसमें, एक ही लाइन से इसमें पूरा डेटा आ गया। और इसका यदि हम्म। दूसरा रास्ता लेते, तो अब जैसे मेरे पास इसमें वैल्यू आ गई, अब इससे वैल्यू फर्स्ट और हम्म। बाहर निकाल लिया, फिर एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एक एक करके उसमें वैल्यू डाली, ऐसा करना पड़ता। हम्म। ठीक है, हाँ। तो ये इसमें एक लाइन से अच्छा हो रहा है ना, तो लाइन ऑफ कोड कम हो रहे हैं। तो हम्म। यदि एडवांटेज देखा जाए ऑटोमेटर का, ये एडवांटेज है कि लाइन ऑफ को, लाइन ऑफ जो कोड होता है उसको कम करता है। हम्म। इंटरव्यू में क्वेश्चन ये हो जाएगा कि ऑटोमेटिक में क्यों यूज करता हूँ। हम्म। ठीक है। आपको फ्रीडम देता है कि आपके मतलब डाटा माइंड इजीली हो जाएगा, मेरे को इजीली हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि कल को हम कॉलम हमने फील्ड ऐड कर दी इसे वीडियो में, तो हमको यहाँ पर आके उसको ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हाँ, ऑटोमेटिकली उससे लिंक कर लेगा। करेक्ट। तो मतलब अब नहीं, अब जैसे आर्ट मैपर नहीं होगा तो तुम्हें उसमें ड्यूटी में कैसे डेटा डालते, एक एक करके डालते ना डेटा। एक क्लिक डालना पड़ता है, फिर वहां पे हाँ, चेंज करते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं, तो वहां पे फिर चेंज तो, करते हैं, तो सीधे चेंज करना पड़ता है। हाँ, तो टाइम भी लगता। तो एक लाइन से ज्यादा अच्छा हम्म। चीज है। अब इसके हाँ। बाद, हाँ, अब इसके बाद मैं इसका यूज करूंगा। अब टोकन बनाऊंगा इसका। अब क्या है कि जैसे मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ये लॉगिन हो गया, सक्सेसफुल हो गया। हम्म। ठीक है, जब हम्म। सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, एक सक्सेस हो गया, तो इसने क्या है कि यूजर का डेटा उठा लिया इसमें ड्यूटी में। अब मैं लॉगिन हम्म। करूंगा तो अब मुझे क्या होगा, टोकन की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो ना। हम्म। ये हाँ मैं, समझ रहा हूँ। ये दो एप्लीकेशन है, क्लाइंट साइड अलग है और एपीआई अलग है। ठीक है, हम्म। तो हम्म। सिक्योरिटी के लिए मुझे टोकन की जरूरत पड़ेगी ले जाने के लिए, जी। है ना। कोई भी जी। ऑथेंटिकेट करूंगा तो जी। उस बेस पर टोकन बनाऊंगा। तो टोकन में हम्म। कैसे बनाऊंगा, टोकन में मुझे क्या क्या पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। ईमेल आईडी की पड़ती है जरूरत, नेम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये सब कुछ मतलब पैरामीटर, क्योंकि ईमेल आईडी यूनिक होती है। हम्म। ईमेल आईडी जो होती है वो यूनिक होती है। हम्म। जे JWT। ठीक है, अब इसका मैं एक क्लास नीचे बना देता हूँ। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट करना है इसको, क्योंकि ये इसी पेज पर रहेगा। प्राइवेट स्ट्रिंग जनरेट टोकन। ठीक है, ये आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें मुझे लॉजिक लिखना है कि क्या, कैसे सिक्योरिटी तुम इसमें लगाओगे, कैसे कैसे सिक्योरिटी लगाओगे, किस बेस पे लगाओगे। तो उसके लिए तुम्हें, इसके लिए तुम्हें एक की भी जरूरत पड़ेगी। जी। और और उसकी पड़ेगा कितना, उसका रखना है एक्सपायरी डेट। अब तुम्हें क्रेडेंशियल सिक्योर जो की रहेगी वो किस फॉर्म, उसका जो फॉर्मेट रहेगा, किस फॉर्मेट को रहेगा। ठीक है, हम्म। उसका एक्सपायरेशन क्या रहेगा। ठीक है, हम्म। और इसके बाद फिर क्लेम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लेम में ही सिक्योरिटी हम्म। बनती है ना उसमें। ठीक है, हम्म। तो ये हम्म। जो चीजें, ये पैरामीटर की मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो तो इसके ये लिए डिफाइन क्या मुझे करेंगे? है, ये सब डिफाइन करते थे हम कॉन्फ़िग फाइल में, वो जो एफ क्या होता है, जेसन फाइल बनती है, एफ सेटिंग फाइल। हाँ, अब तो मैं ऐप सेटिंग में जाता हूँ। ऐप सेटिंग यहाँ पर है, एपीआई में गया। ठीक है,
एपीआई में इसमें गया, एपीआई में इसमें गया, कॉमा लगाया, ये इसके अंदर ही रहेगा ना, इसके अंदर ही करता हूँ। और इसमें क्या लिखना होगा, JWT, JWT, ठीक है। अब इसमें मुझे की पास करनी पड़ेगी, जैसे ई जो होगी, की, ठीक है। अब की को मैं कुछ भी बना लेता हूँ यहाँ पर, की ऐसे कोई सिक्योरिटी की मतलब। एक तो होगा हमारा इशूअर, एक होगा ऑडियंस। हाँ, पहले एक एक ऐसा करता हूँ, की बनाएंगे, फिर यहाँ पे लिखता हूँ कोड। हम्म, ठीक है। इसमें दिया तो है कोड, इसमें देखो, एक तो, ठीक है, इसने क्या क्या दिया, ठीक है, ये क्लेम को हो गया, क्लेम ले लिया इसने, तो क्लेम ले लिया, क्लेम टाइप, ठीक है, यूजर आईडी उसने उठा लिया, क्लेम टाइप डॉट